एसएसटी से डर लगता है, डेट्स याद नहीं होती और लंबे आंसर्स देखकर चक्कर आने लगते हैं। तो सुनो, तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। एसएसटी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये दिमाग लगाने वाला और सही स्ट्रैटेजी से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम न सिर्फ एसएसटी से प्यार करने लगोगे बल्कि बोर्ड्स और स्कूल एग्जाम्स में 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, हिस्ट्री। बच्चों को लगता है हिस्ट्री मतलब डेट्स का समंदर, लेकिन यह गलत अप्रोच है। ट्रिक नंबर 1 है द वेब सीरीज फॉर्मूला। तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जब कोई एनिमे या कोई ड्रामा सीरीज देखते हो तो क्या उसकी कहानी रटने बैठते हो? नहीं ना। तुम्हें हमेशा याद रहता है कि किस कैरेक्टर ने किसको क्यों मारा, क्योंकि तुम कहानी से जुड़ जाते हो। हिस्ट्री को भी एक वेब सीरीज की तरह पढ़ो। हर चैप्टर का एक हीरो होता है, एक विलन होता है और एक बड़ा ट्विस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो लुई 16 को एक वेब सीरीज का राजा समझो जो बिल्कुल बेकार था। उसने फालतू में टैक्स बढ़ाया जिससे जनता भड़क गई और उन्होंने गुस्से में आकर बस्टील का किला तोड़ दिया। किस्सा खत्म। अब सवाल आता है कि डेट्स कैसे याद रखें। इसका सॉल्यूशन है टाइमलाइन चार्ट। एक ब्लैंक पन्ना लो, लेफ्ट साइड में ईयर लिखो, जैसे 1915, 1917, 1919, और राइट साइड में सिर्फ एक या दो वर्ड्स लिखो कि उस साल क्या बड़ा इवेंट हुआ था। पूरा पैराग्राफ मत लिखो, बस उस चार्ट को अपने कमरे में चिपका लो और रोज सुबह आते जाते 2 मिनट देख लो, दिमाग में पूरी पिक्चर छप जाएगी। अब आते हैं जियोग्राफी पर। जियोग्राफी रटने का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जियोग्राफी पढ़ने का एक ही असूल है, जो दिखता है वो याद रहता है। ट्रिक नंबर 2 है द मैप हैकिंग मेथड। जब आप ड्रेनेज चैप्टर पढ़ रहे हैं या सॉइल टाइप्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक की बोरिंग लाइंस मत पढ़ो। अपने सामने एक ब्लैंक मैप रखो। जब बुक कहे कि गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है और वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है, तो मैप पर खुद एक ब्लू पेन से लाइन खींचो। जब आप खुद मैप पर अपना हाथ चलाते हो तो आपका ब्रेन उसे विजुअल मेमोरी में सेव कर लेता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो बुक की लाइन याद नहीं आती, बल्कि वो मैप याद आता है जो आपने खुद ड्रॉ किया था। हमेशा अपने स्टडी टेबल के सामने एक इंडिया और एक वर्ल्ड का फिजिकल मैप चिपका कर रखो। पढ़ते पढ़ते जब भी बोरिंग लगे, बस 5 मिनट मैप को निहार लो। फ्री के 5 से 10 नंबर मैप पॉइंटिंग के वहीं पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके स्कोर कार्ड में फुल मार्क्स दिलवाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बच्चे इसमें बोर हो जाते हैं क्योंकि वो इसे सिर्फ किताबी ज्ञान समझते हैं। ट्रिक नंबर 3 है कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। सिविक्स में जब आप डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ते हैं तो सोचो कि ये हमारी रियल लाइफ से कैसे जुड़ा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोचो कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। जब आप इसे न्यूज से, प्राइम मिनिस्टर से या अपनी रियल लाइफ से जोड़ोगे तो सिविक्स से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं लगेगा। इकोनॉमिक्स में जब मनी एंड क्रेडिट या डेवलपमेंट पढ़ो तो अपने घर के बजट के बारे में सोचो। बैंक्स कैसे काम करते हैं, लोन कैसे मिलता है। ये सब किताबी बातें नहीं हैं, ये आने वाली जिंदगी के रियल लाइफ स्किल्स हैं जो आप सीख रहे हो। दोस्तों, ये थे वो 4 गोल्ड माइंस जो आपको एसएसटी का टॉपर बनाएंगे। हिस्ट्री को वेब सीरीज की तरह कहानी में बदलो, ज्योग्राफी को मैप पर खुद ट्रेस करो, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो, और एग्जाम में आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में लिखकर मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। अब रटने का पुराना सिलसिला बंद करो। अगर आपको क्लास 9 और 10 की सोशल साइंस को इसी मजेदार और मक्खन तरीके से एक शॉट में पढ़ना है तो अभी इस वीडियो का लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग।